गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज मैं लता मंगेशकर जी के ऊपर ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लता मंगेशकर जी को ऑलरेडी इंडिया के बहुत बड़े बड़े जितने अवार्ड्स हो सकते हैं वो मिल चुके हैं और ऐसे शख्सियत के रिलेटेड क्वेश्चंस आज तक हमेशा यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, एसएससी बैंक सभी एग्जाम्स में आता है। तो मैं 100% अश्योर्ड हूँ एक क्वेश्चन तो बनना ही है इस टॉपिक के ऊपर से आपके एग्जाम में। और आप जानते हैं एक नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िए और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो ये जो लेक्चर है यानी कि लता मंगेशकर नाम आते ही इंडिया के हर कोने कोने तक हर किसी के दिमाग में ये बात आ जाता है कि एक सब जबरदस्त सिंगर जिसको कहेंगे बेस्ट सिंगर, परफेक्ट सिंगर, उन्होंने 36 प्लस लैंग्वेजेस में गाने गाए लता मंगेशकर जी ने। तो उनका एक अलग ही इंडिया में एक अलग ही इम्प्रेशन है, जो बेस्ट इंप्रेशन आता है। तो चलिए अब हम लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल कहा जाता था इंडियन सिंगर्स में या पूरे इंडिया में ही, क्योंकि वो इतना सुरीला गाती हैं। बहुत बेस्ट सिंगिंग का उनका जो है एक पूरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो लता मंगेशकर जी का हाल ही में डेथ हो गया है 6 फरवरी यानी कि 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पूछे कि उनकी डेथ कहां हुआ है। कहां पे हुआ है? मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया है। तो चलिए अब हम एक एक करके लता मंगेशकर जी के पूरी स्टोरी समझते हैं, उनके पूरे फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। आपको हर चीज को ध्यान रखना है बच्चों। तो चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक फैक्ट बताते जाता हूं मैं लता मंगेशकर जी के बारे में। तो बच्चों, लता मंगेशकर जी का जो जन्म हुआ है 28 सितंबर 1929 में, यानी कि 28 सितंबर 1929 में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ है। उनका जन्म एमपी स्टेट, जो स्टेट है वो है एमपी के इंदौर में हुआ है। तो ये उनके नेटिव प्लेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लता मंगेशकर जी के जो पिता थे उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर और वो भी पहले आर्टिस्ट थे, यानी कि थिएटर किया करते थे, थिएटर एक्टर, और सब सिंगिंग में भी थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन था। तो इसलिए लता मंगेशकर जी के पूरे फैमिली में शुरू से ही गाने का एक रहा है, पूरा सिचुएशन ही है। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज था। उसके बाद जो लता मंगेशकर जी है उनके पिता का रियल जो सरनेम था वो हार्डिकर था, ना कि मंगेशकर, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर मंगेशकर कर लिया। लता मंगेशकर जी का जो असली नाम था वो हेमा मंगेशकर था। स्टार्ट में उनका नाम हेमा रखा गया था ऑफिशियली, लेकिन बाद में लता मंगेशकर जी के जो पिता थे दीनानाथ जी, उन्होंने मतलब दीनानाथ जी अपने टाइम में उन थिएटर किया करते थे। उनका एक नाटक हुआ करता था भाव बंधन। उसमें उस थिएटर में भाव बंधन जो स्टोरी वो लोग करते थे, जो नाटक हुआ करता था, उसमें एक मतलब एक्ट्रेस था जिसका नाम था, समझो, लता से रिलेटेड। उससे वो बहुत प्रभावित थे दीनानाथ जी और इसलिए उन्होंने अपने जो बच्ची थी, हेमा नाम था उनका लता जी का, और उसका नाम चेंज करके लता मंगेशकर कर दिया। तो ये था लता मंगेशकर जी के नेम से रिलेटेड। तो बच्चों, अब हम लोग लता मंगेशकर जी के पढ़ाई की बात कर लेते हैं। वो सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल गई, वो और उनकी छोटी बहन स्कूल गई थी और कुछ वजह से उनकी छोटी सिस्टर को जो है ना स्कूल में क्लास में नहीं बैठने दिया गया था, जिस वजह से उनका शिक्षक के साथ अनबन हो गया और फिर वो कभी स्कूल वापस नहीं गई। लता मंगेशकर जी 5 साल की उम्र से ही संगीत सीख रही हैं क्योंकि उनके पूरे फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी संगीत से जुड़े हुए थे। उसके बाद 13 साल की उम्र में उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनके पिताजी की डेथ हो गई सिर्फ 13 साल की उम्र में। उसके बाद उनके करीबी मास्टर विनायक थे जिन्होंने उनके परिवार को संभाला, उनकी मदद की, लता जी के पूरे करियर बनाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मास्टर विनायक ने उन्हें पहला ब्रेक थ्रू यानी कि पहला वर्क दिलाया था 1942 में। उनकी एक मराठी उनकी पहली गाना एक्चुअली 1942 में एक मराठी था, गाना था, जिसे बाद में जब फाइनल एडिट हुआ मूवी तो काट करके हटा दिया गया, उस गाने को नहीं रहने दिया गया, इसलिए वो उनका पहला गाना नहीं हुआ। तो उनका ऑफिशियल जो पहला गाना था वो मंगला गौर करके एक मूवी 1942 में आई थी, ये भी मराठी मूवी था, इसमें था। तो चलिए अब हम लोग कुछ उनके बारे में और फैक्ट्स को समझते हैं। तो बच्चों, उनका जो पहला गाना था उसके बोल थे मराठी में, नताली चैत्रची नवलई,
ये 1942 में मंगला गौर करके मूवी था, उसमें आया हुआ था। ये लता मंगेशकर जी के पहला गाना था। ये VVI है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। गाने का बोल है नताली चैत्रची नवलई, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद उनका पहला हिंदी गाना जो है वो भी, हालांकि मूवी तो गज भाव करके एक मूवी था जिसमें लता मंगेशकर जी ने अपना पहला हिंदी गाना गाया, जो 1943 यानी कि 1943 में आया है। तो 1943 में जो गाना आया है उनका पहला हिंदी गाना, उसके बोल थे माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, ये बोल था। हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाए, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। अब लता मंगेशकर जी को कई उपनाम से बुलाया जाता है, जैसे उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सुरीली गाना गाती थी। उसके बाद उसे उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता। तो हो सकता है ऐसा पूछ ले कि किस सिंगर को क्वीन ऑफ मेलोडी कहते हैं, तो ये इसलिए पूछेगा ना बच्चों क्योंकि हाल ही में अभी यानी कि 6 फरवरी को उनकी डेथ हो गया है। तो बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़ना है आप लोगों को। अब उनकी लाइफ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1962 में उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश किया गया था। उन्हें एक दिन 1962 में बहुत पेट में दर्द हुआ, जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला उन्हें जो है पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, यानी कि थोड़ा सा पॉइजन दे दिया, लेकिन उन्हें किसने पॉइजन दिया इन सब बातों का कभी पता नहीं चल पाया। लता मंगेशकर जी ने अपने पूरी लाइफ में स्ट्रगल की, उन्होंने कभी भी मतलब समझो कि काम से समझौता नहीं किया, बहुत मेहनती थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी। अब उनके बारे में कुछ और जो पॉइंट है कि उनकी शादी नहीं हुई है। लता मंगेशकर जी ने पूरे लाइफ शादी नहीं की, काम में इतना व्यस्त रहीं कि उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और लता मंगेशकर जी के कुछ जो लाइफ अचीवमेंट, बहुत सारे उन्हें पुरस्कार जो है सम्मान वगैरह दिया गया, उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी कि UPSC BPSC के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये पहले जो केंद्र सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ ने उन्हें अवार्ड दिया है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ चर्चा, फिर मैं एक एक करके उन्हें बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले, उन्हें महाराष्ट्र के बहुत सारे अवार्ड्स मिले, पर जो इंपॉर्टेंट है सारे अवार्ड्स की बात मैं भी कर लेता हूं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हम लोग जो है ना भारत सरकार ने उन्हें कौन से अवार्ड कब कब दिया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने उन्हें 1969, ठीक है, 1969 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। उसके बाद 1999 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला और 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से चारों में से कोई भी फैक्ट्स आ सकता है, लेकिन भारत रत्न सबसे बड़ा है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में लता मंगेशकर जी का जो डेथ हुआ उन्हें भारत रत्न कब मिला, तो ये। और अगर UPSC BPSC की बात करें ना तो ये चारों पॉइंट को मिला देगा, बोलेगा इनमें से कौन से अवार्ड लता मंगेशकर जी को मिले थे। तो इसके लिए BPSC और UPSC वाले और GPSC वाले खास करके ध्यान रखिए, आपको ये सभी फैक्ट याद होना चाहिए कि 1969 में क्या हुआ है, पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के मिला है और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। ये चारों को मिला के पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन से ऑप्शंस सही है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि लता मंगेशकर जी के बारे में इनमें से कौन से ऑप्शंस सही है। और अगर ऐसा पूछ दिया कि लता मंगेशकर जी के बारे में बताइए इनमें से कौन से ऑप्शंस सही हैं, तो फिर आपको सारे फैक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि सारे फैक्ट अगर आपको याद होगा ना बच्चों तो ही आप प्रॉपरली आंसर दे पाओगे, खास करके UPSC GPSC और BPSC जैसे बड़े एग्जाम्स में। छोटे मोटे SSC वाले एग्जाम्स में तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। मैं एक फैक्ट चेक कर रहा हूं, एक फैक्ट बता रहा हूं, सभी को ध्यान रखना है क्योंकि ये 1 नंबर आना तो तय है सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं अब आपको बता देता हूं। बच्चों अब हम लोग उनके कुछ राष्ट्रीय फिल्मों के बारे में बात करेंगे, उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, अवार्ड वगैरह जो उन्हें मिला, नेशनल जो है अवार्ड जो उन्हें मिला है।
तो उसमें 1972 में उनकी एक फिल्म मतलब एक फिल्म थी परी, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी कि जो प्लेबैक सिंगर होती है महिला, उसके लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है 1972 में। उसके बाद 1974 में उन्हें कोरा कागज फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। और 1990 में उन्हें फिल्म लेकिन के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो ये चीज़ें जो है राष्ट्रीय फिल्म के रिलेटेड था। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि उन्हें कौन से फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उनके फिल्म फेयर अवार्ड्स को। तो उन्हें जो सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो 1959 में आजा रे परदेसी करके मधुमती मूवी का एक था गाना, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बाद 1963 में उन्हें काहे दीप जले काहे दिल ऐसा करके एक गाना था 20 साल बाद, उनके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। उसके बाद उन्हें 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम मेरे पूजा खानदान मूवी था, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। फिर 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह, इस मूवी का एक गाना था आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसके लिए भी अवार्ड मिला है। फिर 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड मिला, ये पूरा अलग था बच्चों, उन्हें 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये पूरे उनके समझो ना एक तरह से कि इतने सालों का जो अचीवमेंट था उसके लिए दिया गया। उसके बाद 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना करके एक गाना आया था हम आपके है कौन का, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और 2004 में उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला उनके 50 साल के करियर, जो बॉलीवुड में 50 साल के करियर पूरा होने के लिए उन्हें 2004 में फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बंगाल सरकार के बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो मैं अभी नेशनल लेवल के जितने भी अवार्ड्स हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो बच्चों अभी आपने देखा कि लता मंगेशकर जी को कौन से अवार्ड्स मिले। ये जो अवार्ड्स मैंने अभी बताया है ये नेशनल और हाई लेवल के जो अवार्ड्स थे, इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार और बंगाल महाराष्ट्र रत्न जिसको कहते हैं वो भी उन्हें मिला है, बंगाल के बहुत सारे अवार्ड मिले। इतने अवार्ड है जिसे अगर हम हर चीज़ करें तो 1-1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर हो जाएगा उनके लिए। तो इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ बच्चों, आपको खास करके भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। बाकी फिल्म फेयर और सारे अवार्ड तो इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटा सा अवार्ड मिलना कितना हार्ड है आप लोग जानते हैं, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लता मंगेशकर जी की गाना सच में बिल्कुल दिल को छूने वाला होता है, बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर गाती हैं वो। और 6 फरवरी को उनका डेथ हो गया था, उनका जो लास्ट डे था वो 6 फरवरी था। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मैं बात करूंगा किसी और टॉपिक के ऊपर। तो सारे फैक्ट को नोट डाउन कर लेना है आपको, और मैं पूरे मैप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, फुटेज के थ्रू चीज़ें बताया। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्जाम को पास कीजिए।